एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बथुए का रायता बनाएंगे, साथ में दाल पालक बनाने वाले हैं और चूल्हे की रोटी। तो सबसे पहले हम दाल को थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे। तो उसके लिए मैंने चने की दाल और मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी दाल अच्छी लगती हो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से धोने के बाद इसे भिगो कर रख देंगे। तब तक हम आगे की चीज़ें बना लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारी दाल भीग रही है हम आगे के काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को काट लिया है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पालक को चॉप करेंगे। तो पालक आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद चॉप कर लीजिए। बारीक मोटा जैसा भी आपको चॉप करना आता है उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। और जब हम पालक को अच्छे से काट लेंगे उसके बाद चलेंगे कुकिंग के प्रोसेस में कि कैसे इसको पकाना है। तो दाल की सारी तैयारियां हमारी हो गई हैं। और अब एक बार हमने जो बथुआ काट के दिखाया था स्टार्टिंग में उसे देख लेते हैं। उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। तो इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके धो के अच्छे से और यहाँ रख दिया था। तो ये पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, पानी को अलग कर देना है। और यहाँ लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च, यानी कि जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से। ज़्यादा तीखा आपको नहीं डालना है क्योंकि हम रायता बना रहे हैं, उसमें हल्का सा तीखापन चलता है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम बथुए को इस तरीके से पीस लेंगे। आपके पास मिक्सी है तो उसमें पीस लीजिएगा। तो जब तक बथुआ पिस रहा है हम दाल बना लेते हैं। तो दाल हमारी भीग गई है। अब इसको हमने पानी समेत ही डाल दिया है क्योंकि दाल हमने अच्छे से धो ली थी। तो इसमें पानी डाल देंगे। अब 1 कटोरी दाल में 3 कटोरी पानी हम डालेंगे। और यहाँ हल्दी और नमक डाल के इसे सीटी आने देंगे। तो 2 या 3 सीटी आप लगा लीजिए। तो अभी कुकर में सीटी आने वाली है। तो यहाँ हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही में हमें पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है। तो दही को इस तरीके से फेंटने के बाद हम यहाँ डालेंगे बथुआ। ये हमने अच्छे से पीस के रखा हुआ है और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम यहाँ नमक डाल देंगे। तो मैंने काला और सफ़ेद दोनों नमक का इस्तेमाल किया है। काले नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है रायते वगैरह में, तो आप इसे डालिएगा ज़रूर। तो यहाँ मैंने दोनों नमक डाले हैं, सफ़ेद वाला और काला नमक डाल दिया है, जीरा ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। लेकिन एक चीज़ है जो इस रायते को और टेस्टी बनाएगी, तो वो मैं रेसिपी में आपको आगे बताऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहें, एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो यहाँ कुकर में भी सीटी आ गई है। इसे एक साइड में रखेंगे और गैस के ऊपर रखेंगे पैन। और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद में यहाँ तेल डाल देते हैं। तेल गर्म होने के बाद जीरा डालेंगे, तेज पत्ता, 2 लाल मिर्चें और थोड़ी सी हींग। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इन्हें भून लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखिए। और यहाँ हम सबसे पहले तो डालेंगे हरी मिर्चें। आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं हरी मिर्चें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब लहसुन की कलियों को काट के यहाँ ऐड कर दीजिए, अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद यहाँ प्याज डालने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब प्याज को हम भून लेंगे जब तक कि इसका रंग गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो प्याज को अच्छे से भूनने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जो हम दाल बनाएंगे। एक बार इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, हमने जो पालक काट के रखा था उसमें से हमने पालक ऐड किया है, थोड़ा सा बचा लिया है। क्योंकि मुझे इतना पालक इनफ लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसे किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, तो वह मैंने अलग रख दिया है। अब एक बार पालक को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के पकने देंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। और पालक के पक जाने के बाद हम यहाँ टमाटर ऐड करने वाले हैं और इन्हें भी हम ढक के पका लेंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएं। तो ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सादा तरीके से हमने इसे बनाया है और खाने में बेहद स्वादिष्ट है। तो अब यहाँ मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और लाल मिर्च हमने बिल्कुल ज़रा सी ऐड की है क्योंकि हमने यहाँ हरी मिर्चें डाल दी हैं जो बहुत तीखी हैं। तीखापन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ रख सकते हैं। तो इसे ढक के पका लेते हैं।
तो दाल जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो इससे आप कभी बोर नहीं होने वाले हैं, और चावल के साथ तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। पालक आपको अच्छी नहीं लगती है तो इस तरीके से खाइए और बच्चों को खिलाइए। तो ढक के हमने टमाटरों को पकाया है, ये भी अच्छे से कुक हो गए हैं। आप यहाँ देखिए, जब हम इन्हें मैश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मैश हो रहे हैं। तो अब हमने टमाटर भी पका लिए हैं, पालक भी हमारी पक गई है। तो अब आती है दाल की बारी। तो यहाँ मसाला अच्छे से पक जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्याज अच्छे से पके हों, टमाटर अच्छे से पक जाने चाहिए, तभी खाने का टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम यहाँ दाल मिक्स करने के बाद एक बार देख लेंगे कि अगर आपको कंसिस्टेंसी इसकी थिक लगती है तो यहाँ पानी ऐड कीजिए। ध्यान रहे पानी आपको गर्म ऐड करना है और यहाँ डाल दीजिएगा। एक उबाला आने देंगे और हमारी दाल बनके तैयार हो जाएगी। तो कभी भी आप सब्ज़ी में या दाल में पानी डालें तो उसे गर्म करके डालिएगा। तो यहाँ मैंने उसी कुकर में थोड़ा सा पानी गर्म किया है, और जब हमारा पानी अच्छे से उबल गया है तो दाल में मिक्स कर देंगे। तो जितनी आपको पतली कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पानी ऐड कर दीजिएगा। और बस अब इसे आप ढक के पकाइए, एक उबाल लगाइए और दाल बनके तैयार हो गई है। और अब आती है बारी स्पेशल चीज़ की, जिससे हमारे रायते का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें धुंगार लगाइए। थोड़ी सी आंच के ऊपर अगर आप इस तरीके से घी रखेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इस तरीके से आप ढक दीजिए तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना रायते का। एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और साथ में चूल्हे की रोटी, भाई वाह क्या बात है। तो गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी, उसके ऊपर मक्खन यानी कि देसी घी, और साथ में दाल जो हमने अभी बनाई है और रायता। एक बार इसे बनाकर देखिए और ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो इस रायते का टेस्ट है ना, इतना ज़बरदस्त आएगा। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।